A few days later, an organ builder from another church came to repair the church organ. It is fine now. अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ऑर्गन होता है इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन बिल्डर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ठीक करने वाला एक आदमी आया जिसने कि चर्च का जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया था उसे रिपेयर किया. उसने बोला अब ये ठीक है और उसने फ्रांस ग्रूबर को बताया प्लीज़ प्ले द ट्यून एंड चेक, एक ट्यून बजाओ और चेक करो ये ठीक हो गया नहीं ठीक हो गया इंस्ट्रूमेंट. फ्रांस ग्रूबर बिगेन टू प्ले द न्यू सॉन्ग. और फ्रांस ग्रूबर ने वही जो म्यूजिक टीचर था उसने वही वाला सॉन्ग बजाया, नया वाला सॉन्ग फ्रॉम द हेवन. द ऑर्गन बिल्डर स्टूड रैप्ड विद ऑ, मीन्स वो मदहोश हो गया सुनने के बाद. ऑर्गन बिल्डर उसका मुंह खुला का खुला रह गया. एज द म्यूजिकल नोट्स वॉश्ड ओवर हिम हिज हार्ट फेल्ड विद जॉय. कुछ कुछ भजन ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर दिमाग में, मन में शांति मिलती है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है. तो ऐसा ही एक म्यूज़िकल नोट्स जब उसने बजाए ग्रूबर ने, तो ऑर्गन बिल्डर को सुन के इतना अच्छा लगा कि उसका दिल जो है वो खुशी से भर गया, बाग बाग हो गया आप कह सकते हो. I had never heard this song before. Can I learn it? अब उसने कहा मैंने इतना प्यारा सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग कभी नहीं सुना, मैं ऐसे याद कर लूँ. आज द ऑर्गन बिल्डर, वो जो रिपेयर करने वाला था, उसने कहा माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स वुड लव टू हियर दिस. मेरे फ्रेंड्स और नेबर्स भी इसको सुनना चाहेंगे. फ्रांस ग्रूबर एग्रीड, म्यूजिक मास्टर ने हाँ कह दिया. दैट्स हाउ द सॉन्ग टुक इट्स फर्स्ट स्टेप आउट साइड द टाइनी विलेज वेयर इट वॉज बॉर्न. और इसी ऑर्गन बिल्डर की हेल्प से आज के दिन ये जो सॉन्ग था ये इस गांव से बाहर निकला, क्योंकि वो ऑर्गन बिल्डर जो पास वाले गांव से आया हुआ था तो उसने अपने गांव में जाके बजाया. तो अब तक तो ये गांव में बजता था, लेकिन अब ये बाहर जाके बजेगा. और जब ये बजता है जगह जगह, जब ये गाया जाता है जगह जगह, तो इसका क्या मैजिक फैलता है ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी चल रही है. चिल्ड्रन, अगर ये पार्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाए तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में वॉच करिएगा कि आगे क्या होता है. The organ builder gathered the children of the village and taught them the song. The organ builder gathered the children of his village and taught them the song. अब ऑर्गन बिल्डर ने अपने गांव जाकर भी वो सॉन्ग जो है अपने गांव के बच्चों को सिखाया. They called it song from the heaven, और उसको नाम दे दिया song from the heaven. heaven आपको पता है स्वर्ग का गाना, कितना प्यारा सा शब्द है. Soon it became popular in several neighboring villages as well. neighboring villages माने आसपास के गाँव में भी बहुत ही पॉपुलर ये हो गया. बच्चे गुनगुनाने लगे, घर में जाके गाने लगे, मम्मी पापा गाने लगे, काम करते करते लोग गाने लगे और ये बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन करता गया. In time the song reached the lips of most wonderful singers. अब क्या हुआ, सिंगर्स के बीच तक ये पहुंच गया और सिंगर्स भी इसको गाने लगे. गाने को यूट्यूब चैनल पे आ गया भाई. द ट्रेसर चिल्ड्रन ऑफ जिलेथल वैली, अंडरलाइन दीज लाइन. द ट्रेसर चिल्ड्रन ऑफ जिलेथल वैली, everyone agreed that the children Caroline, Joseph, Andres, Amelie sang like angels. इस गांव के जो बच्चे थे यहाँ पे रहने वाले जिलेथल वैली में, इसके जो बच्चे थे कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रीज, अमेली, ये इतना प्यारा ये सॉन्ग गाते थे, इतना मेलोडियस कि सुनने वाला ये ज़रूर बोलता था प्लीज़ रिपीट. दे वर ऑफन कॉल्ड टू सिंग एट लोकल इवेंट्स, दो लिटिल एमिली वॉज सो यंग दैट शी कुड बेयरली प्रोनाउंस द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग. उन बच्चों को अब जगह जगह बुलाया जाने लगा कि ये सॉन्ग उनसे सुने. और एमिली जो सबसे छोटी थी वो तो ये वर्ड्स को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी, तुतला तुतला के बोलती थी. लेकिन वो लोग इतना प्यारा गाते थे कि उनको लोग जगह जगह से लोग बुलाने लगे उनका सॉन्ग सुनने के लिए. वो बच्चे गरीब बच्चे थे. देयर पेरेंट्स वर ग्लव मेकर्स, उनके पेरेंट्स ग्लव्स बनाते थे, हाथों में पहनते ना ग्लव्स, दस्ताने. एवरी ईयर इन स्प्रिंग द फैमिली ट्रेवल्ड नॉर्थवर्ड टू लिप्सिंग टू सेल देयर वेयर्स एट द एनुअल ट्रेड फेयर. हर साल उनकी फैमिली जो है स्प्रिंग सीजन में नॉर्थवर्ड लिप्जिंग की तरफ जाती थी, अपने जो भी कुछ सामान बनाया, हैंडीक्राफ्ट्स बनाया, उसका एनुअल ट्रेड फेयर में
एक तरीके आप ये समझ लो जैसे कि मेरठ में नौचंदी लगती है तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, ऐसे ही वहाँ पर एक मेला टाइप का लगता था, एक फेयर, तो एनुअल ट्रेड फेयर में वो भी अपना हैंडीक्राफ्ट्स बेचने जाते थे। Leipzig was a large busy city and the children often felt lost and uncomfortable in the crowded place। अब ये गांव के छोटे से गांव के एक वैली के लोग थे। अब लिप्जिंग बहुत बड़ा एक शहर है, जैसे कि हमारी इंडिया में आप मुंबई या कैलकाटा समझ लो, तो बच्चे बड़ा अकेला फील करते थे, बड़ा लोनली फील करते थे, क्योंकि बहुत ही क्राउडेड सी सिटी थी वो। That year when they were particularly homesick, Carolyn Tracer suggested, I know that what will lift our spirits। अब बच्चे इस साल कुछ ज़्यादा ही होमसिक फील कर रहे थे, मतलब मम्मी पापा तो वहाँ ट्रेड फेयर में बेचने जाते, बच्चों को मन नहीं लग रहा था। तो कैरोलिन बोली कि मुझे पता है हम अपना मन कैसे लगा सकते हैं, हम अपनी आपको कैसे बिजी रख सकते हैं। लेट्स सिंग, चलो भाइयों बहनों गाना गाते हैं। लेट्स सिंग एग्रीड द अदर्स, उसके भाई बहनों ने भी हाँ कह दिया कि हाँ हाँ चलो गाना गाते हैं। द चिल्ड्रन स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड सिंगिंग। वहीं ट्रेड फेयर के कोने में थोड़ी सी सड़क के कोने में बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स दे चूज देयर फेवरेट सॉन्ग, और आपको पता ही है कौन सा गाना गाया होगा, सॉन्ग फ्रॉम दी हेवन। Soon people stopped and gathered around the children, mesmerized by their melodious voices and the beautiful words। Mesmerized means मदहोश हो गए, खो गए, स्पेल बाउंड हो गए, मैजिक फील कर रहे हैं, और बच्चों के चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं, और वो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनकर वो बोलते हैं वंस मोर। आसपास से जो गुजरने वाले लोग हैं वो रुक गए और बोलते हैं वंस मोर, एक बार और गाओ। दे क्राइड ईच टाइम द स्ट्रेसर चिल्ड्रन फिनिश द सॉन्ग। और जैसे ही स्ट्रेसर चिल्ड्रन अपना गाना बंद करते थे फिर वो बोलते थे प्लीज वंस मोर। मतलब इतना प्यारा वो बच्चे गा रहे थे, और इतना प्यारा तो ये सॉन्ग ही था। One and elderly man in particular observed the children keenly। एक बूढ़ा सा आदमी था, उसने बच्चों को देखा keenly, बहुत ध्यान से वो बच्चों को देख रहा था। When they had finished, he walked up to them। और जैसे ही वो रुकते हैं तो वो उनके पास जाता है। What an enchanting performance! क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। What voices! क्या आवाज़ें हैं। He said, shaking their hands, thank you sir। और बच्चे भी बोलते हैं थैंक यू सर। आई एम डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूज़िक। ये जो इंसान था, एल्डरली पर्सन था, ये डायरेक्टर जनरल था म्यूज़िक का। द किंगडम ऑफ सैक्सोनी, सैक्सोनी में की किंगडम में ये एक बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर था। वी हैव अ कॉन्सर्ट दिस इवनिंग। कॉन्सर्ट आपको पता है, एक म्यूज़िकल नाइट होती है जिसमें एक स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस देनी होती है, ऑडियंस देख रही होती है। तो एक कॉन्सर्ट है आज शाम को, ऑल ऑफ यू मस्ट अटेंड, आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, ही सेड। अब उसे इतना गाना पसंद आया उस म्यूज़िक डायरेक्टर को, उसने कहा आज शाम को एक कॉन्सर्ट है, उस कॉन्सर्ट में आप लोग आओ और ये गाना गाओ, तुम्हारे पेरेंट्स की इजाज़त मैं ले लूँगा। तो उन्हें एक ऑफ़र मिल गया। We would love to, the children exclaimed। हाँ हम आएंगे। Delighted, delighted means very happy at being given this opportunity। तो उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आज जब वो कोने में खड़े हुए गाना गा रहे थे तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने उनको सुन लिया और बोला कि आप मेरे कॉन्सर्ट में आओ और एक गाना गाओ। That evening the Tracer walked into the grand auditorium। अब गरीब बच्चे थे भाई, ग्लव मेकर के बच्चे कैसे होंगे, और उनको एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में जाने का मौका मिले कॉन्सर्ट में। उन्होंने तो ये सब लाइव कभी देखी भी नहीं है। इट वॉज फिल्ड विद वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन एंड लेडीज़ इन द फाइन गाउन्स। बहुत ही अच्छा सा रिच पीपल वाला गैदरिंग है वहाँ पर। अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहने हुए हैं जेंटलमैन, लेडीज़ बड़े प्यारे प्यारे गाउन पहने हुए हैं, ऐसा उन बच्चों ने कभी देखा नहीं था। दे सैट इन कॉर्नर enjoying the music। Then, as the last notes of the final song rang out, the director general of music walked onto the stage। अब गाना चल रहा है, गाना चलने के बाद जब लास्ट गाना आता है, इतने में ही स्टेज पे डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूज़िक जाते हैं और वो कुछ अनाउंस करते हैं। वो क्या अनाउंस करते हैं? Ladies and gentlemen, he said, a short while ago I had the privilege of listening to the finest voices that this land has ever known। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थोड़े समय पहले मुझे एक सौभाग्य प्रदान हुआ। प्रिविलेज इज स्पेशल राइट, जिसमें मैंने कुछ
बहुत ही बढ़िया आवाज़ों को सुना जो कि किसी ने शायद ही आज तक सुनी हो. आई वुड लाइक टू इन्वाइट देम ऑन द स्टेज टू सिंग देयर ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर आर हाइनेस द किंग एंड द क्वीन ऑफ सेक्सोनी. अब उस जो ऑडिटोरियम में किंग एंड क्वीन जो सेक्सोनी के थे वो भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं उस प्यारी सी आवाज़ों को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि वो अपना ब्यूटीफुल सॉन्ग पेश करे राजा और रानी सेक्सोनी के लिए. तो इस तरीके से उनका वेलकम वो डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर करता है स्टेज पर बच्चों का. प्लीज कम अप द स्ट्रेसर्स एंड हियर वी हैव द स्ट्रेसर्स ऑन द स्टेज. द चिल्ड्रन टर्न क्रिम्सन. क्रिम्सन मीन्स चेहरे का रंग लाल. क्रिम्सन एक रेड कलर होता है, चेहरे का रंग लाल हो गया. ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, बच्चों के चेहरे का रंग लाल क्यों हो जाता है जब वो स्टेज पे जाते हैं? बिकॉज चिल्ड्रन दे आर वेरी पुअर पीपल, दे हैव नेवर सीन दिस लाइफ. और वो सिर्फ स्ट्रीट पे खड़े होके ही गा सकते हैं. उन्होंने ऐसा कुछ और इतना वार्म वेलकम कभी नहीं देखा है. एम्बेरसमेंट हो गया उन्हें, उन्हें शर्म आने लगी. एक स्टेज पे जाकर परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे नहीं हैं वो. द एंटायर ऑडिटोरियम अपलोडेड एनकरेजिंग देम अलॉन्ग. अपलॉड होता है ताली बजाना. ताली बजाकर पूरा ऑडिटोरियम उनको एनकरेज कर रहा है. Don't look at those people, little Emily whispered to the siblings. अब छोटी सी एमिली जो छोटी वाली सिस्टर थी, रिमेंबर दैट एमिली इज द यंगेस्ट, उसने अपने भाई बहनों से कहा, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, कि उन लोगों की तरफ मत देखो. वी शुड जस्ट शट आवर आइज एंड इमेजिन दैट वी आर एट होम सिंगिंग टू आवर फ्रेंड्स. हमें आंख बंद करके ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने गाँव वालों के, अपने घर वालों के बीच हैं और अपने दोस्तों के लिए गा रहे हैं. द चिल्ड्रन नोडेड इन एग्रीमेंट. नोडेड होता है नेक हिलाकर एग्रीमेंट देना. उनके उसके भाई बहनों ने गर्दन हिलाकर हाँ बोला. दे बिगैन सिंगिंग. अब उन्होंने अपना जो सॉन्ग फ्रॉम द हेवन है वो शुरू किया. When they had finished, you could have heard a pin drop. अब जब उन्होंने गाया और गाने के बाद जब वो रुके, तो रुकने के बाद इतनी शांति थी कि एक पिन भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ आए. मतलब इतना प्यारा उन्होंने सॉन्ग फ्रॉम द हेवन गाया. द स्टन्ड ऑडियंस. स्टन्ड होता है जो बिल्कुल भौचक्का सा रह जाए. ऑडियंस टुक अ मोमेंट टू रिकवर फ्रॉम द स्पेल ऑफ द सॉन्ग बिफोर दे बर्स्ट इनटू अ थंडरस एप्लॉज. जो ऑडियंस थी उनको बिल्कुल स्टनिंग हो गए थे, वो स्टंड हो गए थे, बिल्कुल मदहोश हो गए थे. उन्हें 1 सेकंड लगा होश में आने के लिए कि ये सॉन्ग बंद हो गया है. और फिर उन्होंने जो धड़ाधड़ अपलॉड करी है, जो धड़ाधड़ तालियां बजाई हैं, उसके तो क्या कहने हैं. Everyone got to their feet, giving the astonished children a standing ovation. Standing ovation means खड़े होके सब के सब लोगों ने उन बच्चों के लिए तालियां बजाई. एस्टॉनिश माने सरप्राइज. The children were so surprised after seeing the behavior, the response of the audience, that they were astonished, and the audience gave a standing ovations. Audience ने खड़े होके उन लोगों को सराहा. Just then a uniformed man walked up to the children with a message. इतनी ही देर में एक यूनिफॉर्म पहने हुए एक आदमी बच्चों के पास आया और एक मैसेज उनके पास लेके आया. वो मैसेज क्या था? द किंग एंड द क्वीन ऑफ सेक्सनी विश टू स्पीक टू देम. सोच रहे हो आप, मतलब ऑर्डिनरी से बच्चों से राजा और रानी जो सेक्सनी के हैं वो बात करना चाहते हैं. वॉट अ मूविंग सॉन्ग, द क्वीन सेड. और क्वीन ने कहा, रिमेंबर दिस लाइन, क्या क्या गाना गाया है. आफ्टर द चिल्ड्रन हैड curtsied before her, we have never heard it before. जैसे ही बच्चे उसके सामने आते हैं, रानी बोलती है, क्या गाना गाया बच्चों, हमने ऐसा गाना कभी नहीं सुना. जोसेफ क्लियर्ड हिज थ्रॉट. जोसेफ ने अपना थोड़ा सा जोसेफ क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड रिप्लाइड दैट इट वॉज अ फोक सॉन्ग. जोसेफ ने अपना इस तरीके से करा, अपना गला थोड़ा साफ करा और बोला ये एक फोक सॉन्ग है. फोक सॉन्ग होता है एक शहर का, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का गाया जाने वाला गीत, फोक सॉन्ग. वेल यू मस्ट सिंग इट फॉर अस अगेन. क्या तुम हमारे लिए दोबारा गाओगे? राजा ने कहा. कम टू द पैलेस एंड सिंग इट एट द स्पेशल क्रिसमस सर्विस.
प्लीज़ हमारे पैलेस में आओ और इसे क्रिसमस की स्पेशल सर्विस के लिए गाओ। दिस इज़ हाउ द क्रिसमस ऑफ 1832 द सॉन्ग ट्रेवल टू द रॉयल सेक्शन कोर्ट चैपल एंड एन्चेंटेड द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन। और इसी तरह ये सॉन्ग राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के दरबार में जाकर सारी कॉन्ग्रीगेशन, सारी भी गैदरिंग को मदहोश कर दिया। फ्रॉम देयर ऑन द सॉन्ग ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड कैप्चरिंग पीपल्स हार्ट वेर एवर इट वेंट। और जहाँ भी ये सॉन्ग उस दिन से गया उसने लोगों के दिल को कैप्चर कर लिया, मीन्स लोगों के दिल पे राज कर लिया। इतना प्यारा वो वहाँ पे फेमस हो गया। Wherever it went, ये जहाँ भी गया। Even through the pain and despair of the world war, और उन्हीं दिनों वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो वर्ल्ड वॉर में भी जितना भी पेन, जितना भी सब कुछ हुआ, उसमें भी सॉन्ग फ्रॉम द हेवन स्प्रेड इट्स मैजिक। सॉन्ग फ्रॉम द हेवन का मैजिक बरकरार रहा। सॉन्ग फ्रॉम द हेवन का जो मैजिक था वो बरकरार रहा। ऑन 25 दिसंबर 1914 इन द मिडल ऑफ द वॉर द इंग्लिश एंड द जर्मन ट्रूप्स डिसाइडेड टू कॉल अ क्रिसमस ट्रूस। और इसी बीच जब ये वॉर चल रही थी तो 25 दिसंबर 1914 को, इसी बीच जब ये वॉर चल रही थी तो 25 दिसंबर 1914 को जो इंग्लिश और जर्मन्स के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने, क्रिसमस आ गया था तो क्रिसमस के बीच में एक स्टॉप कर दी थी थोड़े दिनों के लिए फाइट। ठीक है। सोल्जर्स ऑफ बोथ द आर्मीज सैंग दिस कैरल साइमल्टेनियसली। अब दोनों पार्टीज़ के, दोनों अपोनेंट जो थे इंग्लिश और जर्मन, वो भी ये सॉन्ग गाने लगे। सब लोगों के दिमाग में ये चढ़ गया और सब लोग ये गुनगुनाने लगे। इट वॉज द वन कैरल दैट बोथ साइड्स न्यू कनेक्टिंग दैम इन द मिड्स ऑफ द एनिमिटी एंड टर्मोइल। और इसी लड़ाई झगड़े के और केओस के बीच में दो पार्टीज़ जो आपस में एक युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, वो एक हो गई, उन्हें एक तरीके से बांध दिया इस क्रिसमस के सॉन्ग ने। मीन्स जबकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर भी एक ही गाना गुनगुनाया करते थे। द सॉन्ग कंटिन्यूज टू स्प्रेड इट्स जॉय एंड पीस इवन टुडे। और आज तक ये सॉन्ग बहुत ही मशहूर है और ये अपना मैजिक अभी भी फैलाए हुए है। दिस सिंपल सॉन्ग फ्रॉम अ टाइनी विलेज इन ऑस्ट्रिया नाउ रेजोनेट्स इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एवरी क्रिसमस। ये जो प्यारा सा सॉन्ग है जो कि एक छोटे से विलेज ऑस्ट्रिया से निकला है, वो आज भी दोबारा गुनगुनाया जाता है, गूंजता है मिलियंस ऑफ पीपल के मुंह में, दिमाग में और उनके एनवायरनमेंट में क्रिसमस के दौरान। और ये सॉन्ग कुछ ऐसा था, बच्चों आप इसे नेट पे भी सर्च करना। साइलेंट नाइट, होली नाइट, ऑल इज काम, ऑल इज ब्राइट, राउंड योर वर्जिन मदर एंड चाइल्ड, Holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace। ये प्यारी सी नाइट, ये शांति भरी नाइट, ये पवित्र नाइट, सब कुछ शांत है, सब कुछ उजला हुआ है, उजाला हुआ है, सब कुछ एक बच्चा है, एक माँ है, प्यारी सी माँ के गोदी में एक प्यारा सा बच्चा है। होली इन्फेंट, पवित्र बच्चा, कितना प्यारा, कितना भोला, सोया हुआ है शांति से, सोया हुआ है शांति से। तो ये सीन उस चीज़ को सिंबलाइज करता है जो कि बाइबल में चल रही थी, और जो हमारे प्रीस्ट थे मोहर, उन्होंने उस सीन को देखा था और लौटते समय उन्होंने ये कंपोज किया था। सो लवली सॉन्ग, सॉन्ग फ्रॉम द हेवन। आई ऑल्सो पे माई लव, माई ग्रैटिट्यूड टू सच lovely song. Thank you children. I hope you have understood. Don't forget to like and subscribe.